नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के खष्ट सर्ग के भाग 3 के साथ उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है भीष्म और कर्ण संवाद। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। और मित्रों, प्लेलिस्ट में जाकर आप रश्मि रथी के प्रत्येक सर्ग को सुन सकते हैं। तो आइए दिनकर की ओजस्वी शैली में कविता का आनंद लेते हैं। मानेगा यह दृष्टि कराल, विषधर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्म सिक्त, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार, संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधन को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन, जानता नहीं क्या करता है, नीचे पथ में है कौन पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहनी से जो निकला, कैसे हो वह संजुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि की आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्यपथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर, थे विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संघटित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निभट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े,
व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत, पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की बिसिक वृष्टि कैसी कराल झड़ लाती है, गो के समान पांडव सेना भयविकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े हो, जहाँ लोग सुस्थिर क्षण भर, सारे रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों वहिन्मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानों के माकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिघार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र शर वृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अविद्ध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है पड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फेर निज चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू वै का बड़ा बलि निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तुंडीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में, दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, बिहनल हो कुरुपति को बिलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पा धमक धराधस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार, हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, बलैत गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से। राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झनकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे,
भगवान थे पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे, हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे, नहीं जो जोर करके। मित्रों, फिर मिलते हैं रश्मि रथी की अगली कड़ी में। धन्यवाद।